तो आप लोग को बता दे रहा हूँ क्लास 11 में सेमेस्टर आ गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों का टोटल कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। क्या कंफ्यूजन? जो स्टूडेंट मान लीजिए चाहे आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, अब क्लास 11 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश का मैं टोटल सजेशन लेकर आया हूं। और संग में जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कितना मार्क्स आपको कितना अचीव करना होगा, और क्या क्या पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा बुक लेना होगा कि नहीं लेना होगा, और क्या ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस है। मेरा वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ होगा या फायदा होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल में अगर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और 4-5-10 बच्चों को शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए किसी का समय ज्यादा बर्बाद होगा, उससे अच्छा एक वीडियो आप मेरा देख लीजिए। आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्लास 11 में क्या नहीं पढ़ना है, कितना मार्क्स का कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि एमसीक्यू आएगा, सब मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट जो है आप लोग रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं आप लोग को जो है क्लास 11 का सिलेबस भी बताऊंगा। संग में क्या करूंगा, क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस के संग में स्ट्रक्चर बताऊंगा। जब क्लास 11 का 5 महीना बाद जब छठा महीना में जब सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जाइएगा, तो आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप पहला कैंडिडेट है। ये जो न्यू सिलेबस आए हैं, आप इसका पहला कैंडिडेट है, आपको पहले फेस करना होगा। तो इस वक्त में जो है आपका क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या हो, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर क्लास 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीन लोगों को पढ़ना क्या होगा। देखिए हम लोगों को 5 पार्ट पढ़ना होगा। ठीक है, इंग्लिश का पेपर को 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला देख लीजिए क्या होगा, आपका पहला नंबर आपको पढ़ना होगा प्रोज। प्रोज मतलब होता है, प्रोज मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। जिस तरह से क्लास 10 में आप लोग माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 में आप लोग सीन पढ़ते थे ना, सीन ब्लीस या ब्लोसम जो किताब आपका होता था, उसमें से एक कहानी उठा कर देता था। लेकिन क्लास 11 12 में कहानी उठा के नहीं देगा, आपको अच्छा से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो आपसे तो कहानी को कहते हैं प्रोज, शॉर्ट स्टोरी को हम लोग कहते हैं प्रोज। सेकंड नंबर आपको क्या पढ़ना होगा, वर्स पढ़ना होगा। वर्स का मतलब क्या होता है सर? वर्स का मतलब होता है पोएम। ठीक है, क्लास 10 में भी आपका पोएम था बाबू, 12 में पोएम। तो 11 12 में क्या होता है, मतलब 11 का फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वर्ड्स पढ़ना होगा। 3 नंबर आपको क्या पढ़ना होगा, रैपिड रीडर। रैपिड रीडर क्या है बाबू? रैपिड रीडर के बारे में फिर बता दे रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर का जो है आपको बुक दिया जाएगा वेस्ट बंगाल की तरफ से। ठीक है, उसमें आपको जो है ना विलियम शेक्सपियर का जितना भी जो बड़ा बड़ा जो ड्रामा जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं वो आपको पढ़ना होगा। तो इसमें जो है रैपिड रीडर में क्या होगा, विलियम शेक्सपियर का जो है आपको 3 जो है बुक पढ़ना होगा। क्या क्या बुक पढ़ना होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर में आपको पढ़ना होगा टेक्सचुअल ग्रामर। अब आपको बता दे रहे हैं नॉर्मल ग्रामर और टेक्सचुअल ग्रामर दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल ग्रामर क्या होता है, जो किताब के बाहर से आता है, और टेक्सचुअल ग्रामर का मतलब क्लास 11 का जो आप स्टोरी पढ़िएगा, क्लास 11 का जो आप कविता पढ़िएगा, उसी का चैप्टर के अंदर से आता है, उसको कहते हैं टेक्सचुअल ग्रामर। उसको क्या कहते हैं, टेक्सचुअल ग्रामर। उसके बाद में आप देख सकते हैं, उसके बाद में आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है? क्लास 10 में आपका देखिएगा इंग्लिश का पेपर में बाबू अनसीन आता है। ठीक है, तो आपका क्लास 11 में भी अनसीन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्या है, हम यहाँ पर बगल में लिख के रख देंगे अनसीन। चलिए अब कौन कितना मार्क्स का आएगा देख लीजिए। आपका जो पहला नंबर जो स्टोरी है बाबू वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जो दूसरा नंबर है तो कविता है बाबू, इसमें से जो है आपको 10 मार्क्स का आएगा। कविता आपका एग्जाम में जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, रैपिड रीडर से आपका 10 मार्क्स का जो रखा गया है। टेक्सचुअल ग्रामर मतलब आपको 5 क्वेश्चन देगा एग्जाम में, टेक्सचुअल ग्रामर 5 मार्क्स का। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका क्या आएगा, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं बाबू, ठीक है, कि सर क्वेश्चन आंसर किस टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसे स्टोरी से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
प्लस वर्ष में कितना मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आपको लिख तो दिए हैं 10। अभी 10 में लॉन्ग क्वेश्चन है कि नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि नहीं, कितना सारा चैप्टर पढ़ना होगा। अब उसको सोच मतलब कहानी, तो आपको क्लास 11 में 3 कहानी पढ़ना होगा, 3 शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा। पहला नंबर आपको पढ़ना होगा आर के नारायण का लिखा हुआ एक कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ठीक है। सेकेंड नंबर आपको पढ़ना होगा सिस्टर निवेदिता का लिखा हुआ जो है आपका चैप्टर है द स्वामी एंड द मदर वर्शिप फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम। ये जो है आपका कहानी है बाबू, सिस्टर निवेदिता का लिखा हुआ एक चैप्टर है, ये सॉरी स्टोरी। 3 नंबर आपको क्या पढ़ना होगा, 3 नंबर आपको पढ़ना होगा सिस्टर निवेदिता का ही लिखा हुआ एक चैप्टर है बाबू, अमरनाथ फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम, ठीक है, सिस्टर निवेदिता का ही लिखा हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है फिर मैं बता देता हूँ। वर्स का मतलब आपको होता है पोयम। पोयम आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ध्यान से देखिए। पहला नंबर आपको पोयम पढ़ना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ आपका पोयम जो है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये आपका ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया है, क्लास 11 में फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सेकेंड नंबर आपको क्या पढ़ना होगा, सरोजनी नायडू का लिखा हुआ एक कंपोज किया हुआ एक कविता बाबू द बैंगल सेलर, द बैंगल सेलर्स, द बैंगल सेलर्स, ठीक है। 3 नंबर जो है WBS का हुआ जो है द सेकंड कमिंग। ये आपका जो है कॉलेज का सिलेबस है बाबू, ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए, ठीक है। तो पहला नंबर आपको जो है कोर्स पढ़ना होगा, फिर आपको पोएम पढ़ना होगा। पहला नंबर जो आर के नारायण का जो चैप्टर है बाबू उससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड नंबर जो है सिस्टर निवेदिता का जो चैप्टर बाबू उससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। सिस्टर निवेदिता का एक चैप्टर उससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म में क्या क्या है, लॉन्ग है क्या है क्या, ठीक है। इधर आपका जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ एक चैप्टर, इससे जो है 4 मार्क्स, इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इससे फिर 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर। तो आप लोग का मन में डाउट था सर रैपिड रीडर क्या है, तो क्लास 11 वाले लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इस साल आप लोग को रैपिड रीडर जो है नया फेस करना होगा। ये जो है एक अलग अलग बुक स्टोरी होता है, लेकिन आपको जो रैपिड रीडर दिया गया है विलियम शेक्सपियर का ही बुक आपको 3 ठो दिया गया है। क्या क्या आपको पढ़ना होगा, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा का बुक। पहला नंबर आपको पढ़ना होगा मैकबेथ। ये जो किताब है बाबू ड्रामा का किताब है विलियम शेक्सपियर का, इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लियर है। सेकंड नंबर जो है देख सकते हैं, सेकंड नंबर ऑथेलो, ये भी जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ बुक है बाबू, ड्रामा है बाबू। विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट भी है, ठीक है। ये आपका जो है 3 मार्क्स का इस चैप्टर से आए, ठीक है। 3 नंबर आपको क्या है, एज यू लाइक, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का ही था, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का है बाबू, इससे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बता दे रहे हैं ओल्ड सिलेबस में विलियम शेक्सपियर का रैपिड रीडर 5 चैप्टर था, लेकिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 11 क्लास 11 के जो है आपका 2 चैप्टर जो है सिलेबस जो है डिडक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया, मात्र 3 चैप्टर दिया गया है, क्लियर है। टेक्सचुअल ग्रामर, देखिए ग्रामर एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टेक्सचुअल ग्रामर क्या क्या करना होगा। पहला नंबर आपको करना होगा, देखिए टेक्सचुअल ग्रामर में आपको क्या क्या करना होगा, देखिए क्या पड़ेगा, टेक्स्ट करना होगा, वॉइस करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बोले तो नरेशन करना होगा, फ्रेजल वर्ब करना होगा, वर्ब्स करना होगा, फिर प्रीपोजिशन आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, क्लॉज आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, पार्टिसिपल आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, जेरल आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू, आप कहीं भी क्लास कीजिएगा, एक अच्छा टीचर क्लास पढ़िएगा, उनको बोलेगा पूरा चैप्टर कवर करवाना, क्लियर है। याद रखिएगा एग्जाम में आपको 5 ही जो क्वेश्चन देगा ग्रामर का, एक एक आंसर 5 क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद में देख लीजिए 5वां नंबर में आपका आ होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका एक आपको अनसीन दे देगा, क्लास 10 की तरह एक कहानी दे देगा न्यूज़पेपर से बाबू या कहीं से भी, ठीक है। और उससे आपको 5 आपका क्वेश्चन पूछेगा, उससे आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा। आपको फिर बता दे रहे हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर 40 मार्क्स का है। अगर आज के वीडियो से आपको थोड़ा सा भी, अगर मेरा वीडियो से अगर कुछ लाभ अगर हुआ है, प्रॉफिट अगर अर्न किए हैं, कुछ भी प्रॉफिट आपको हुआ है, आपको लगा है कि इस वीडियो से कुछ मेरा जो है जो डाउट है क्लियर हुआ है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, 4-10 स्टूडेंट को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका तो भला हुआ है, उन लोगों का भी भला हो जाए। और नेक्स्ट आपको जितना सारा चैप्टर में आप लोगों का एक्सप्लेन किया हूँ, आज बताया हूँ, मतलब शॉर्ट स्टोरी, पोएम, यहाँ तक रैपिड रीडर, आप जाकर जो है मेरे चैनल में देख लीजिए, सारा स्टोरी जो है हिंदी में समरी एकदम तोड़ तोड़ के मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और भी कुछ नया वीडियो ग्रामर का सब मैं आप लोगों को करवाते रहता हूँ। और मैं लाइव क्लास भी जो है क्लास 11 का जो है एग्जाम में जो ग्राउंड देख रहे हैं, लाइव क्लास भी मैं
लेते रहता हूँ बीच बीच में कि जिससे आपका क्लास 11 में फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स बहुत अच्छा है।